Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with School Organization and Management, Unit 4th. इस यूनिट की हम एक वीडियो पहले भी देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको टाइम टेबल के बारे में बताया था और टाइम टेबल के बारे में टोटली सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए गए थे, जिसमें टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ टाइम टेबल, और इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ टाइम टेबल भी पढ़े थे। टाइम टेबल के बारे में बेसिकली जितना भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में कंटेंट चाहिए होता है वो सारा हमने उसमें डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 4th का, जिसके अंदर है स्कूल क्लाइमेट यानी मीनिंग एंड टाइप्स। इसके बारे में हमें इसमें बताने हैं और भी अदर पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे, जिससे हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बन के रेडी होगा। तो आगे है इसके अंदर हमारा विद्यालय पर्यावरण यानी स्कूल एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट। इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ये देखेंगे हम। शिक्षा के क्षेत्र में 1954 यानी 1954 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हॉलपिन एवं क्राफ्ट ने विद्यालय पर्यावरण के प्रभाव जानने के लिए अनुसंधान किया। इन्होंने एक ऐसा अनुसंधान किया था जिससे विद्यालय के पर्यावरण को जाना जा सके, उसके प्रभाव को यानी उसके इफेक्ट को या इन्फ्लुएंस को जाना जा सके। आगे क्या है इसके अंदर, यद्यपि इससे पूर्व जो औद्योगिक संगठन थे उनमें कार्यकारी दिशाओं में होने वाले प्रभाव तथा संबंधित कारकों पर विचार किया जाने लगा। मतलब इन्होंने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, विद्यालय पर्यावरण के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में जानना कहाँ स्टार्ट किया था, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1954 में। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय पर्यावरण का संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट। विद्यालय एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, मतलब ये सोशल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। विद्यालय एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रणाली है और इस प्रणाली में व्यक्ति यानी शिक्षक या फिर प्रधानाचार्य परस्पर व्यवहार में अनुरूप विद्यालयी संगठन में अनेक प्रकार के पर्यावरणों का जन्म होता है। इस पर्यावरण का प्रभाव विद्यालय की विशेषता के अनुरूप विद्यालय की गुणवत्ता, उसकी उपलब्धियां, शैक्षिक उद्देश्य व शिक्षक का जो मनोबल होता है उस पर पड़ता है। तो ये चीज है कि बेसिकली आप क्या इसमें पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है जो पर्यावरण है उसका जो प्रभाव है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो टीचर पर और जो हेडमास्टर है उन पर भी पड़ रहा है, और जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट है टोटली वो शिक्षा को बहुत अच्छे से प्रभावित कर रहा है और वो इफेक्ट करता है कि किस तरीके का पर्यावरण आपके स्कूल का है। अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या उसकी उपलब्धियां होती हैं या फिर शिक्षक का मनोबल होता है, इन सारी चीजों पर हमारे क्लाइमेट का यानी जो विद्यालय का क्लाइमेट है या एनवायरमेंट है उसका पूरा पूरा प्रभाव, पूरा पूरा इन्फ्लुएंस या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय पर्यावरण के प्रमुख कारक यानी मेन फैक्टर्स ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट। तो इसके अंदर है विद्यालय पर्यावरण के कारकों यानी फैक्टर्स को विभिन्न शोधकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। तो एक हम देखेंगे इसके अंदर आगे संस्थानिक मनोबल यानी फर्स्ट नंबर का है हमारा संस्थानिक मनोबल यानी इंस्टीट्यूशनल एस्पिरिट। सेकंड है हमारा इसके अंदर पाठ्येतर पाठ्यचर्या यानी एक्स्ट्रा करिकुलम। थर्ड है हमारा इसके अंदर अधिगम के प्रति उत्साह यानी कंसर्न फॉर लर्निंग। फोर्थ है हमारा इसके अंदर समान ज्ञान की भावना यानी कंसर्न फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर आवश्यकताओं की पूर्ति यानी हैक्टिंग लोकल नीड्स। तो ये थे हमारे कारक जो प्रमुख थे विद्यालय पर्यावरण के। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, विद्यालय पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी जो विद्यालय का पर्यावरण है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या है, इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट, जिसमें फर्स्ट है हमारा नेतृत्व संबंधी व्यवहार यानी प्रधानाध्यापक का जो व्यवहार है वो नेतृत्व किस प्रकार करता है और पर्यावरण का प्रभाव उस पर किस तरीके से पड़ता है। तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा अलगाव की भावना से अभिप्राय है जिसमें उसका व्यवहार औपचारिक यानी फॉर्मल तथा निव्यक्तिक होता है, वह प्रत्येक कार्य नियम से करता है। सेकेंड है इसके अंदर हमारा कार्य व परिणामों पर बल यानी जो कार्य है और उसके परिणाम है उन पर बल।
इस व्यवहार के अंतर्गत प्रधानाध्यापक विद्यालय के कार्यों और अच्छे परिणामों के प्रति सचेत रहता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर उदाहरण प्रस्तुत करना, यानी इसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक का वह व्यवहार देखा जाता है जो प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए क्या है, प्रधानाध्यापक स्वयं तैयार करके आते हैं, मतलब स्वयं हर चीज को तैयार करके प्रिपेयर करके आते हैं। फोर्थ है हमारा इसके अंदर मानवीय व्यवहार, यानी इस व्यवहार में यह देखा जाता है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के मध्य कैसा संबंध है। नेक्स्ट बी पार्ट हम देखेंगे इसका, जिसके अंदर है समूह संबंधित व्यवहार, यानी शिक्षकों का व्यवहार। तो इसमें फर्स्ट क्या है हमारा, उदासीनता। उदासीनता से क्या अभिप्राय है हमारा, उदासीनता की भावना से अभिप्राय है शिक्षकों की उस अनुभूति से जिसमें शिक्षकों द्वारा यह प्रदर्शित, यानी ये प्रेजेंट किया जाता है, ये प्रदर्शित किया जाता है कि विद्यालय में उनका लगाव है या नहीं। सेकेंड है हमारा इसके अंदर बाधा। बाधा में क्या है, बाधा का अवरोध की भावना जानने के लिए समूह की यह अनुभूति ज्ञात की जाती है कि प्रधानाध्यापक शिक्षकों को अनावश्यक कार्य देकर उन पर अधिक भार ना डाले, मतलब बाधा आती है इन सारी चीजों के लिए। आगे है इसके अंदर थर्ड हमारा, जिसमें है मनोबल, एस्पिरिट। मनोबल से शिक्षकों के कार्य का पता चलता है कि उनके अंदर बेसिकली कार्य करने की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर घनिष्ठता। तो घनिष्ठता के अंदर क्या है, घनिष्ठता के माध्यम से शिक्षकों के आपसी संबंध का पता लगाया जा सकता है कि उनके अंदर आपस में कितनी घनिष्ठता है, कितना ज्यादा वो आपस में मेलजोल करके कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय पर्यावरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट या फिर एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा मुक्त पर्यावरण, यानी ओपन क्लाइमेट। ओपन क्लाइमेट में क्या है, इस पर्यावरण में सभी सदस्यों का मनोबल ऊंचा होता है, मतलब उनके अंदर जो भी एस्पिरिट होती है वो और ज्यादा बढ़ती है, उन पर किसी प्रकार का अनावश्यक कार्यभार नहीं होता। सेकंड है इसके अंदर हमारा स्वायत्त अथवा जनतंत्रीय पर्यावरण, यानी ऑटोनोमस और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। इस पर्यावरण में शिक्षक मिलकर कार्य करते हैं और उद्देश्य को तेजी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर थर्ड पार्ट हमारा, जिसमें है नियंत्रित पर्यावरण, यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इस पर्यावरण में सबसे अधिक महत्व उपलब्धियों पर दिया जाता है, मतलब जो भी उपलब्धियां हैं उन पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे इसका प्रभाव अन्य प्रशासनिक पक्षों पर गलत ही क्यों ना पड़े। फोर्थ है हमारा इसके अंदर परिचित पर्यावरण, फैमिलियर एनवायरनमेंट। इससे प्रशासन और शिक्षकों के मध्य मित्रवत संबंध होते हैं। शिक्षक कार्य उपलब्धियों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट, जिसमें है पितृवत पर्यावरण, यानी पैटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें क्या है, इसमें प्रधानाध्यापक शिक्षकों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और ना ही उनकी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है, मतलब जो भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं, जो भी सोशल नीड्स हैं, उनको पूरा नहीं कर पाता। आगे है सिक्स्थ पॉइंट हमारा बंद पर्यावरण, यानी क्लोज्ड एनवायरनमेंट। इसमें क्या है, इसमें कार्य उपलब्धियों और सामाजिक आवश्यकता में शिक्षकों को बहुत कम संतोष मिलता है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होते। प्रधानाध्यापक शिक्षकों को निर्देश देने में समर्थ नहीं होता है और ना ही व्यक्तिगत कल्याण की ओर ध्यान देता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 6 पॉइंट्स किसके, जो हमारे विद्यालय पर्यावरण के, यानी जो स्कूल क्लाइमेट है या एनवायरनमेंट है उसके टाइप्स। तो आज हमने हमारा टॉपिक क्लियर किया, स्कूल क्लाइमेट। इसके अंदर हमने टोटली सारी चीजें कवर की, जो क्लाइमेट है उसके टाइप्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से क्लाइमेट विद्यालय की हर चीज को प्रभावित करता है। तो हमने आज का ये टॉपिक अपना इसके जरिए क्लियर किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस टॉपिक से या अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।